आज मैं आप सभी को खाटू श्याम जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा केवल आस्था की नहीं बल्कि त्याग, वीरता और सच्ची भक्ति की कहानी है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि खाटू श्याम जी वास्तव में कौन थे। खाटू श्याम जी का असली नाम बार्बरिक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा थे। बार्बरिक पांडव में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले भीम के पौत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच था और माता का नाम मोरवी था। बार्बरिक बचपन से ही बहुत परिश्रमी और साहसी थे। उसे युद्ध कला में बहुत रुचि थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया था। वे हमेशा धर्म और सत्य के साथ देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण का वरदान दिया। इस 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसने पूरी सेना को नष्ट करने का साहस रखती थी। इसी कारण बार्बरिक को 3 बाण की धारी भी कहते। बोलिए 3 बाण धारी की जय। इस बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण जिन शत्रु को नष्ट करता था उन्हें चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण जिन्हें बचाना है उन्हें चिन्हित करता था। तीसरा बाण सभी शत्रुओं को नष्ट करके वापस तरकस में लौट जाता था। इस प्रकार बार्बरिक उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। जब महाभारत का महान युद्ध होने वाला था तब बार्बरिक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। माता ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किसके तरफ से लड़ोगे। तब बार्बरिक ने वचन दिया कि वे हमेशा हारने वाले और कमज़ोर पक्ष का साथ देंगे। यह वचन बहुत महत्वपूर्ण था और आगे चलकर उसी वचन के कारण इतिहास बदल गया। जब बार्बरिक युद्ध के लिए जा रहे थे तब रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुआ। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप धारण किया और बार्बरिक से बातचीत करने लगे। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे। बार्बरिक ने कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि यही बार्बरिक युद्ध में शामिल होने जा रहा है। युद्ध का परिणाम बार बार बदलता रहेगा और अंत में सारी सेनाएं नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, क्या तुम अपने बाणों की शक्ति दिखा सकते हो। तब बार्बरिक ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि मेरा एक ही बाण इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद देगा। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, वह बाण बिजली की गति से चला और पेड़ के हर पत्तों को छूकर वापस आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ते अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण वहां भी पहुंच गया और उसके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले एक महान यज्ञ होना चाहिए और इस यज्ञ के लिए एक वीर योद्धा का सिर दान करना आवश्यक है। बार्बरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान करने की इच्छा व्यक्त कर दी। जब बार्बरिक को पता चला कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तब उन्होंने बहुत खुशी से अपना सिर को उन्हें अर्पित कर दिया। बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से एक इच्छा प्रकट की, वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सके। यह युद्ध समाप्त हुआ और पांडव में यह चर्चा हुई कि विजयी का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। तब कृष्ण ने बार्बरिक के सिर से पूछा। बार्बरिक ने उत्तर दिया कि इस युद्ध में जीत का श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि वही पूरे युद्ध को संचालित कर रहे थे। बार्बरिक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से होगी और तुम अपने भक्तों के दुख दूर करोगे। इसी कारण बार्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में उनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है उनकी परेशानियाँ दूर हो जाती है। भक्त जय श्री श्याम का नारा लगाया जाता है। इसके दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली बात,
त्याग और बलिदान का महत्व, दूसरी बात सच्ची भक्ति और विश्वास, तीसरी बात हमेशा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। इस प्रकार खाटू श्याम जी की कहानी केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि वीरता, त्याग और भक्ति की महान गाथा है। आज भी करोड़ों लोग खाटू श्याम जी में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके दरबार में जाकर अपने जीवन की खुशियाँ प्राप्त करते हैं।